हेलो बच्चों, कैसे हो? सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे टेबल बच्चों, मैथ में कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि हमने कैलकुलेशन को इजी करना है तो हमें टेबल आने भी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों आपको हम आज एक ट्रिक बताएंगे, फिंगर की हेल्प से टेबल डोजिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले 4 टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ आने चाहिए। जैसे 3 6 आर 18, 3 का 6 18, तो 6 का 3 भी कितना होगा? 18। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमने 3 का टेबल करते करते 6 3 आर भी कर लिया, तो ये दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करना है। उसके आगे मैं अब आपको ट्रिक की बात करता हूँ। हमने इसी तरह ढंग से यदि अंडरस्टैंडिंग से याद करेंगे तो हमें 6 1 का भी याद हो जाएगा, 6 2 जार क्या होगा, इसी तरह 6 5 जार, यहाँ तक हम इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है आगे करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे आपको फिंगर्स की हेल्प से बताऊँगा डोजिंग। इसमें जैसे 9 9 8 8 और 7 8, तो हम कुछ एग्जांपल जहाँ पे करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको फिंगर्स की हेल्प से डोजिंग बच्चों करनी बताऊँगा। जैसे ये है हमारा, यहाँ से हम शुरू करेंगे 6 7 8 9 10। सिमिलरली यहाँ से हम करेंगे 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 यहाँ से 7 8 9 10, और सबसे पहले 9 है तो यहाँ पे 9 6 7 8 9, तो 1 फिंगर यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। ये हमारी खड़ी रहेंगी 4 फिंगर, और इधर से भी हमने 9 की ना तो 1 फिंगर क्लोज हो जाएगी और 4 खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे खड़ी फिंगर हमारे पास हैं 4 इधर है 4 इधर है, मतलब 4 4 8, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर हमारे पास आ गया 8। अब जो क्लोज फिंगर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोज फिंगर हमारे पास इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 × 1 1, और आगे हम 8 8 आर्स, मतलब 8 का 8 8 का 8, तो हम यहाँ से फिंगर गिनेंगे 6 7 8, तो 2 फिंगर हमने क्लोज कर ली। और सिमिलरली 8 का करना है तो इधर भी हमारी 2 फिंगर क्लोज होंगी। हमारे पास जो खड़ी हुई फिंगर है वो टोटल कितनी है? 6। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। अब जो हमने क्लोज फिंगर की है, 2 इधर है 2 इधर है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 का 4, तो 8 8 आर 64, मतलब 8 का 8 64। और इसी तरह हम 7 8s करेंगे, तो 7 8s, एक पे हमने राइट हैंड पे 7 फिंगर लेनी है 6 7, तो और दूसरी तरफ हमने 8 लेनी है 6 7 8। अब हमारे पास टोटल जो खड़ी हुई फिंगर हैं वो कितनी है? वो हमारे पास है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। और फिर हमारे पास इधर कितनी 1 फिंगर है जो क्लोज है? वो 3, और इधर 2, 3 का 2 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56। तो हम बोलेंगे 7 8 आर 56, मतलब 7 का 8 56। तो बच्चों इस तरह से हम, तो बच्चों अगला हम देखेंगे जैसे 6 6 आर। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इसे कैसे करेंगे। 6, तो हमारे पास 6 यहाँ पे 6। अब हमारे पास जो खड़ी हुई फिंगर है वो कितनी है? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास क्लोज फिंगर कितनी थी? 4 4 4 4 आर्स 16, मतलब 4 का 4 16। अब बच्चों जो लास्ट वाला अंक है हमने ये ऐसे ही नीचे ले लेना है और ये आपस में प्लस कर देने हैं। तो ये प्लस करके आया 3, तो ये बन गया 36, 6 6 आर 36, 6 का 6 36। तो इसी तरह से 6 7 का भी हम देखेंगे। तो 6 7 में हमारे पास क्या होगा? एक तरफ राइट हैंड में 6 और लेफ्ट हैंड में
6 7। तो ये खड़ी हुई फिंगर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और उसके बाद आप देखेंगे कि इधर हमारे पास बैठी फिंगर 4 और इधर 3। अब 4 और 3, 4 3 का, तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए 12। मतलब यहाँ से 2 आ गया और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 4। हम बोल सकते हैं 6 7 का 42। और दूसरी तरह हम देखें तो 6 7 आर 42। तो बच्चों इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग के साथ टेबल कर सकते हैं और डोजिंग बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम 8 6 आर। तो सबसे पहले राइट हैंड पे 6 7 8 और 2 फिंगर बंद और 6 इधर हो गया, तो हमारे पास टोटल हो गई 4। तो हम पहले 4 लिखेंगे, जो खड़ी फिंगर हैं उन्हें हमने ऐड करना है और जो हमारे पास बिल्कुल बंद फिंगर है अब वो गिनेंगे, इधर 2 और इधर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2s आर 8, तो हम इसे बोल सकते हैं 68। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं 7 9। तो 7 इस तरफ हमने 6 7 और 9, तो 1 फिंगर क्लोज रहेगी। अब टोटल खड़ी हुई फिंगर हमारे पास हो गई, देखो 6 4 इधर 2 इधर 6, और जो बैठी हुई फिंगर है 3 इधर 1 इधर, तो 1 3 आर 3, तो ये बन गया 63। 7 का 9 63। तो बच्चों इस तरह से आपने ये टेबल डोजिंग करनी है फिंगर की हेल्प से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आज आप ये करके देखेंगे और 10 तक पहाड़े जो है वो बिल्कुल याद करेंगे। धन्यवाद।